अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इंशाल्लाह यू विल बी इन गुड स्पिरिट्स। आप अच्छी तरह से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है दी टेंस। आज हम जो है टेंस को अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए पहला वर्ड जो है वो टेंस है। पहले हम इसको डेमोन्स्ट्रेट और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो इंग्लिश है इसकी तीन कैटेगरीज है। एक होता है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश जो अभी चल रहा है। तो मिडिल इंग्लिश में ये टेंस वर्ड आ गया फ्रेंच लैंग्वेज से। टेंस या हम टेम्प्स भी कह सकते हैं। तो उसका माने क्या होता है? टाइम, मोमेंट, सीजन। ओके, टेंस। तो अगर हम लेटिन लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पे लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच लैंग्वेज का बड़ा असर है, तो लेटिन लैंग्वेज में ये असल में था टेम्पस, जिसका माने था पीरियड ऑफ टाइम। हम शॉर्ट में बोलेंगे कि टेंस का ताल्लुक होता है टाइम के साथ। ओके, अब देखिए द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम, स्टेट एंड डिग्री ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। देयर आर थ्री मेन टेंसेस। देखिए जो टेंस है इसका कनेक्शन होता है एक्शन के साथ, यानी वर्ब के साथ, एक्शन वर्ड के साथ। और अब हमें देखना है ये जो एक्शन है ये किस टाइम में हो चुकी है। जैसे हमको पता है कि अगर हम टाइम को तकसीम करेंगे तो हम इसको तीन ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। एक होता है वो टाइम जो चल चुका है, गुजरा हुआ है। एक होता है वो टाइम जो अभी चल रहा है। और तीसरा होता है वो टाइम जो आने वाला टाइम है। और इन्हीं टाइम्स में, चाहे गुजरे हुए ज़माने में या चलते हुए ज़माने, आने वाले ज़माने में अगर कोई एक्शन होती है तो वो उस एक्शन का टेंस बताता है, टाइम बताता है। ओके, सो एक्चुअली टेंस इज एक्चुअली द टाइम ऑफ द एक्शन। टाइम ऑफ द एक्शन सिंपली हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। टाइम ऑफ द एक्शन यानी एक्शन किस टाइम में हो चुकी है, पास्ट में हो चुकी है, प्रेजेंट में हो चुकी है कि फ्यूचर में हो चुकी है, कल हो चुकी है, आज हो रही है या कल होने वाली है। ओके, तो इसी एक्शन का जो हम टाइम बताते हैं उसी को हम बोलते हैं टेंस। और फिर ये दूसरी बात है कि एक्शन कितनी हो चुकी है, ओके, किस तरह हो चुकी है और कब हो चुकी है। ये तीन चीजें एक्शन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। कब हो चुकी है, कितनी हो चुकी है और कैसे हो चुकी है। ये कुछ यानी, लेकिन हम ब्रॉडली जो है इसको जो है अंडरस्टैंड अगर हम करेंगे तो हमें ये बस खाली देखना है कि टेंस और टेंस पहले हम देखेंगे टेंस का ताल्लुक किसके साथ होता है? वर्ब के साथ, एक्शन के साथ, एक्शन वर्ड के साथ। और फिर हमें देखना है कि किस टाइम में, पिछले वाले ज़माने में या जो अभी चल रहा है वक्त इसमें, कि आने वाले ज़माने में। तो एक्चुअली सिंपली हम ये कह सकते हैं कि टाइम इज हैविंग कंसर्न विद एक्शन एंड हमें देखना है कि एक्शन किस टाइम में। अब देखिए हमने बोला कि टेंस जो है इसकी तीन कैटेगरीज होती है, तीन टाइप्स इसके होते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं इसके तीन काइंड्स होते हैं। ओके, एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज प्रेजेंट टेंस। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है ये होता है वो वक्त जो अभी चल रहा है, यानी चलता हुआ जमाना हम कह सकते हैं। टाइम को हम उर्दू में बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं जमाना, वक्त। ओके, तो प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस मीन्स वो वक्त जो गुजर चुका है, जो चल चुका है। और फ्यूचर टेंस का मकसद होता है आने वाला वक्त, आने वाला जमाना, आने वाला टाइम। ओके, तो टेंस की कितने टाइप्स है? तीन टाइप्स है। ये सिंपली हम मेंटली भी सोच सकते हैं कि इसके तीन ही टाइप्स हो सकते हैं टाइम के। एक वो हो सकता है जो गुजर चुका है टाइम, और एक वो है जो अभी चल रहा है, और एक तीसरा वो हो सकता है जो आने वाला है। ओके, कल, आज और कल, यानी टुमारो, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। हम इससे भी जो है क्लियरिफाई कर सकते हैं, एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं टेंस को। यानी कल यानी यस्टरडे, दैट्स पास्ट, टुडे दैट्स प्रेजेंट एंड टुमारो दैट विल बी फ्यूचर। अब देखिए द प्रेजेंट टेंस जो है एक्चुअली विच शोज दैट द एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट टेंस का मकसद होता है ये हमें बताता है, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हमें देखना है एक्शन को, और एक्शन को देखना है किस टाइम में, और टाइम को ही हम बोलते हैं टेंस। टाइम इज एक्चुअली
टेंस, टेंस इज एक्चुअली टाइम। ओके, तो यहाँ पे रिलेशनशिप है दो के बीच, एक है टाइम और एक है एक्शन। तो वी शोज दैट द एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम टेंस का मकसद होता है जिसमें हमें पता चलता है एक्शन के बारे में, लेकिन एक्शन कब होती है? प्रेजेंट टाइम में। फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस लिखते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, ये प्रेजेंट में आ जाएगा ये सेंटेंस। हम इंशाल्लाह देंगे ना और लेक्चर, हम पूरी तरह से जो है आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। पास्ट टेंस वी शोज दैट द एक्शन वाज डन एट द पास्ट टाइम, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्शन हो चुकी है, लेकिन हो चुकी है गुजरे हुए जमाने में। फॉर एग्जांपल आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल गया, तो ये गुजरी हुई बात है। फ्यूचर टेंस वी शोज दैट द एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम एज आई विल गो टू स्कूल, यानी वो एक्शन जो मुस्तकबल में आने वाले ज़माने में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ओके, यानी जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, जा नहीं रहा हूँ, लेकिन जाऊंगा। ओके, ईच ऑफ द थ्री मेन टेंसेस हैव 4 डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हर एक टेंस को जो है देखेंगे, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट को देखेंगे, पास्ट को देखेंगे, फ्यूचर को देखेंगे, तो इनकी अलग अलग फिर सब टाइप्स होते हैं, इनके अलग अलग काइंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट को देखेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इसमें इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसी तरह पास्ट को देखेंगे तो वहाँ आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह जो है अगर हम फ्यूचर को देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आसान जो है याद रखना है। देखिए क्या पहले जो है हम ये यानी यहाँ पे जो है यहाँ ये चारों कैटेगरीज जो है ये हर एक के साथ बिलोंग करती है, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी ये जो है बिलोंग करती है। यानी प्रेजेंट के साथ हम जोड़ेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के साथ हम जोड़ेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ भी जो है हम जोड़ेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मकसद ये है कि ये जो चार है, ये 4 टाइप्स जो है ये हर एक टेंस के टाइप्स होते हैं, यानी चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। ओके, हम इन जो है 4 काइंड्स के जरिए से जो है 3 शिकार करते हैं, यानी प्रेजेंट का भी शिकार करते हैं, पास्ट का भी शिकार करते हैं और फ्यूचर का भी शिकार करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये चारों टाइप्स जो है, ये चारों टाइप्स जो है हर एक टेंस के साथ बिलोंग करते हैं, हर एक टेंस के साथ इनका ताल्लुक है, इनका कनेक्शन है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों टाइप्स जो कॉमन है, ये कॉमन है किन के बीच? 3 टेंसेस के बीच। और 3 टेंसेस कौन से है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, ये बहुत आसान है याद रखना इस चीज को। बस इन चारों को आपको याद रखना और इन्हीं चारों को आपको जोड़ना होगा 3 टेंसेस के साथ। ओके, पहले तो आपको 3 टेंस को याद रखना होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इन 4 को याद रखना होगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी खाली हमको जो है 7 को ही जो है याद रखना है, इन 4 को और उन 3 को। और इन्हीं 4 की बदौलत, इनकी वजह से जो है हम डेवलप कर सकते हैं 12 टेंसेस। हाउ मेनी टेंसेस? बिकॉज 4 into 3 is 12. 4 of present, 4 of past and 4 of future। इन्हीं 4 के जरिए से आपको बस खाली इन 4 को याद रखना है और इन्हीं 4 के जरिए से हम डेवलप कर सकते हैं 12 टेंसेस। हाउ मेनी टेंसेस? 12 टेंसेस। अब देखिए जो टेबल ऑफ टेंसेस, यानी इससे हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए टेंस, पहले हम देखेंगे टेंस कौन सा होगा? 3 ही है, सीधी सी बात है। ये लेमन भी सोच सकता है, आम इंसान भी सोच सकता है कि टेंस है, टेंस इज नथिंग, इट इज सिंपली टाइम। टाइम कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं ना। एक तो हो सकता है प्रेजेंट, जो भी चल रहा है, ओके, जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट बन गया। और पास्ट जो है एक हो सकता है पास्ट, जो गुजरा हुआ है, जो गुजर चुका है, ओके, यानी कल, यस्टरडे। और एक हो सकता है फ्यूचर, यानी जो आने वाला है, यानी टुमारो। हम सिंपली इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी टाइम को हम मानेंगे, टेंस को हम मानेंगे टाइम, प्रेजेंट को हम मानेंगे
टुडे, पास्ट को हम मानेंगे यस्टरडे और फ्यूचर को हम मानेंगे टुमारो। ओके, क्लियर हो गया। तो पहला क्या रो है, पहला कॉलम क्या होगा, टाइम, टेंस को हम मानेंगे टाइम, फिर प्रेजेंट को हम मानेंगे टुडे, पास्ट को मानेंगे यस्टरडे एंड फ्यूचर को मानेंगे टुमारो। अब देखिए हमने 4 टाइप्स बताए, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये चारों जो है ये तीनों के टाइप्स है। ओके, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। अब देखिए इनडेफिनिट में अगर हम सेंटेंस देखेंगे, आई गो, पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट, अब प्रेजेंट दैट्स आई गो, मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव बीन गोइंग, मैंने जाना शुरू कर दिया और लेकिन अभी भी जा रहा हूँ। हम अच्छी तरह से जो है, आप बस कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, हम अच्छी तरह से आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाएंगे। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, आई वेंट, मैं गया, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड बीन गोइंग, मैंने जाना शुरू कर दिया था और अभी भी जो है जा रहा था। तो फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या आएगा, फ्यूचर में क्या आ जाएगा, इट विल बी, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा होगा, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका होगा, आई विल हैव बीन गोइंग, मैंने शुरू कर दिया होगा जाना और लेकिन अभी भी जा रहा होगा, फ्यूचर की बात है। तो हम इन ये 12 सेंटेंस आ जाते हैं और ये 12 टेंसेस है, अच्छी तरह से आपको पहले बताएंगे कि ये कब हम यूज़ कर सकते हैं और इनकी फार्मूला क्या है, क्या किन चीज़ों को हमें इसमें इस्तेमाल करना है ताकि हम इस किस्म के टेंस को बना सके, डेवलप कर सके। ओके, बस अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, बस खाली जो है मैंने आपको पहले तारुफ दिया टेंस का, टेंस होता क्या है। मैंने बताया टेंस इज नथिंग, इट इज एक्चुअली टाइम। और टाइम किस चीज़ का, टाइम ऑफ एक्शन, कब एक्शन हो चुकी है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। और ये मैं समझता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद है। जब हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे तब जाके हमें इंग्लिश ग्रामर बड़ा आसान दिखेगा। लास्ट में आपको ये बता के चले कि जो ये हमारे यूट्यूब चैनल शाहिश पाक है, इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते चले जाएं और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी हासिल करें। और अगर आपके जहन में कोई क्वेरी डेवलप हो जाती है, आप वो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप इंतज़ार कीजिएगा, हम और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। थैंक यू।